हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहिणी मयूर और मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्रिसमस केक बनाएंगे। इसको प्लम केक भी कहा जाता है या फिर फ्रूट केक भी कहा जाता है। तो ये केक बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रूट्स रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑरेंज जूस लिया है, कुछ बादाम लिए हैं, किशमिश लिए हैं, इसे ब्लैक राइसिन्स और गोल्डन राइसिन्स भी लिए हैं, काजू लिए हैं, टूटी फ्रूटी चेरी भी लिया है। और अब काजू और बादाम के टुकड़े काट कर हम लेंगे छोटे छोटे। और हमने यहाँ पर फ्रेश ऑरेंज जूस लिया है। मैंने यहाँ पर 2 ऑरेंज का फ्रेश जूस निकाला है। इसकी जगह पर आप रेडीमेड जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम सभी ड्राई फ्रूट्स मिक्स करेंगे एक बाउल में। तो यहाँ पर कुछ बादाम है, काजू है, तो ये सब ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देंगे, इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसमें आप चाहो तो और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, आपके जो फेवरेट है वो। और यहाँ पर टूटी फ्रूटी सभी कलर की हमने ली है और चेरी को भी हमने काट कर लिया है। अब इसमें हम ऑरेंज का जूस डाल देंगे और इसे हमें कम से कम 1 से 2 घंटा इसे हमें सोक करना है। तो सोक करने से क्या होगा कि ये सब जो राइसिन्स है, किशमिश है, इसमें सब ये ड्राई फ्रूट्स जो है वो ऑरेंज का जूस एब्जॉर्ब कर लेंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब इसे हम ढककर 1 से 2 घंटे के लिए साइड में रख देते हैं। तो ये था फर्स्ट प्रोसीजर। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने गार्निशिंग के लिए अलग से रखे हैं। अब हम कैरेमल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कप, ऐसे 2 टाइम ऐसे 1 कप हमने यहाँ पर शुगर ली है, चीनी ली है। ये मेरा जो कप है ये आधा कप का मेजरमेंट है। तो इसे हम फिर से आधा कप इसमें डाल देंगे और इसे हम कैरेमल होने के लिए छोड़ देते हैं। तो कैरेमल का प्रोसीजर कैसा होता है, चीनी में हम कुछ भी नहीं मिक्स कर लेते, सिर्फ चीनी को हमें ऐसे ही हीट के ऊपर मेल्ट करना होता है। तो अब नॉनस्टिक पैन में हमने चीनी को डाल दिया है और साइड में हमने गर्म पानी रख दिया है। 1 से 1.5 कप हमने यहाँ पर गर्म पानी होने के लिए रख दिया है। अब ये 5 मिनट में चीनी धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइड से पानी छोड़ रही है चीनी। और अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स करके इसे पूरी तरह से हमें मेल्ट करना है। और गैस का फ्लेम जो है वो हमें मीडियम रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो रही है। तो इस तरह से ये कैरेमलाइजेशन का प्रोसेस रहता है। अब हमें जो हमने साइड में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है वो पानी हमें इसमें डालना है। तो ऐसे ही चीनी को हिलाते रहिए और इसमें हमें पानी डालना है। बस ध्यान रहे कि पानी हमें ठंडा बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना ये चीनी का जो पानी है, कैरेमल जो है वो उसकी गांठें पड़ सकती हैं, यानी कि उसकी फिर से शुगर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसमें गर्म पानी डाला है और आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारा ये कैरेमल का सिरप भी यहाँ पर तैयार है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो ये हो गया सेकंड प्रोसेस। और अब हमें 1 से 1.5 घंटा होने के बाद, यानी कि हमारा जो हमने फ्रूट्स रखा था वो सोक होने के बाद हमें बैटर तैयार करना है। तो बैटर तैयार करने से पहले हम
कुकर को प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। तो हमने यहाँ पर कुकर रखा है, इसकी जगह पर आप कोई भी पतीला ले सकते हो, और हमने उसके ऊपर एक जाली रख दी है और उसके ऊपर हमने एक डिश रखा है और उसे ढक के हमने रख दिया है। और अगर आप माइक्रोवेव में बनाना चाहते हो तो वो भी हमें 180 डिग्री पर कन्वेक्शन मोड पर प्रीहीट रखना है। तो हमने प्रीहीट के लिए रख दिया है। अब हम बैटर बनाएंगे। तो बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पर रूम टेम्परेचर का दूध लिया है। तो ये भी आधा आधा, यानी कि हमने यहाँ पर 1 कप दूध लेना है। ध्यान रहे कि दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फिर हम 1 कप बटर डालेंगे। बटर हमने पूरी तरह से मेल्ट करके लिया है। बटर से केक की टेस्ट जो है वो अच्छी आती है। आप चाहो तो इसमें तेल भी डाल सकते हो। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। दो से 3 मिनट तक हमें इसे मिक्स करना है। ये जो केक है ये हम 2 केक बनाने वाले हैं, एक माइक्रोवेव में और एक कुकर में। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फ्लोर का मतलब आटा जो है वो ज़्यादा लिया है, यानी कि हमने यहाँ पर 4 कप आटा लिया है। तो ये सब मैं जो मेजरमेंट आपको बता रही हूँ ये है 4 कप मैदा का। तो यहाँ पर जो हमने 4 कप मैदा लिया है वो पूरा हम छान कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मैदा छान लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे लौंग, दालचीनी और इलायची का पाउडर। इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है दोस्तों, बिल्कुल मार्केट जैसा हमारा केक बनेगा। तो इस तरह से हम इसे भी छान कर लेंगे और ऊपर का जो बड़े बड़े उसके दाने हैं वो हम निकाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप चीनी। ये पीसी हुई चीनी हमने ली है। तो इसे भी हम छान कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मिल्क पाउडर डाली है। मिल्क पाउडर डालने से दोस्तों बहुत अच्छी टेस्ट आती है केक की। और अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 बड़ी चम्मच और 1 बड़ी चम्मच, यानी कि हमने 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाली है। और अब हम डालेंगे खाने का सोडा। तो ये बेकिंग सोडा हमें यहाँ पर 1 चम्मच डाला है। बेकिंग पाउडर हमने ये ब्रांड की यूज की थी। अब हम ये भी छान कर लेते हैं और इसे हम अब मिक्स कर लेंगे। और हमें वैनिला एसेंस भी डालना है। तो वैनिला एसेंस हम आधी चम्मच डालेंगे। अब ये सभी इंग्रेडिएंट्स हमें अच्छे से मिक्स करने हैं। तो विस्क की सहायता से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी तो ये पूरा गाढ़ा दिख रहा है, लेकिन हमें इसमें अभी कैरेमल का जो हमने सिरप करके रखा था वो भी डालना है। तो हम अब कैरेमल सिरप डाल लेते हैं और ये घोल जो है, बैटर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कोई भी लम्स नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। एक ही तरफ से हमें विस्क घुमाना है और ये हो गया हमारा बैटर। अभी इसमें हमें जो हमने सोक करने के लिए जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो ड्राई फ्रूट्स हमें इसमें डालने हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। ये हमारे सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं। अभी इसमें भी इसे भी हम बैटर में डाल देंगे। एक से 2 मिनट तक इसे फिर से हम मिक्स कर लेते हैं।
दोस्तों ये केक बहुत बढ़िया बन जाता है, बहुत ही रिच केक बन जाता है, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए ये टेस्ट को भी सभी को बहुत पसंद आता है। अब हम केक जिस टिन में हम बनाना चाहते हैं उस टिन को हम मैदा से और बटर से ग्रीस कर लेते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने केक टिन तैयार कर लिया है। अब इसमें हम बैटर डाल देंगे, लेकिन बैटर डालने से पहले और एक इंग्रेडिएंट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि है विनेगर। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच विनेगर डाल दिया है, और विनेगर डालते ही क्विक हमें केक बेक करने के लिए रखना है। विनेगर डालने के बाद अगर आपने 10 से 15 मिनट वैसे ही छोड़ दिया तो केक इतना ज़्यादा नहीं फूलेगा। तो ध्यान रहे, जब हमें केक बेक करने के लिए रखना है तभी हमें विनेगर डालना है। और अब हम ये केक टिन में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये हो गया, ये हमारा बैटर हमने केक में डाल दिया है। अब इसे हम टैप करेंगे और इसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। कितना सुंदर दिख रहा है ना दोस्तों। अब हम एक टिन कुकर में रख देंगे और एक टिन हमें माइक्रोवेव में रखना है। तो कुकर में हमने डिश इसलिए रखी है क्योंकि नीचे से फिर हमारा केक बिल्कुल खराब नहीं होगा। अब हम इसे ढककर 45 to 50 मिनट्स के लिए हमें रखना है, और दूसरा जो टिन है वो हम माइक्रोवेव में रख देंगे। इसे हमें 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए रखना है। ध्यान रहे, हमें कन्वेक्शन मोड पर इसे बेक करना है। तो हम यहाँ पर टाइम सेट कर लेते हैं। ये हो गए 30 मिनट्स। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर केक हमारा धीरे धीरे फूल रहा है। दोस्तों कुकर की जगह पर आप कोई भी बड़े साइज का एक बर्तन ले सकते हो, और उसके नीचे हमें एक जाली रखनी है। तो आप नमक के ऊपर भी ये केक बेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा केक फूल रहा है, और हम अभी ओवन का भी देख लेते हैं। माइक्रोवेव का भी हमारा केक लगभग हो रहा है, अच्छी तरह से फूल चुका है। और यहाँ पर जो हमने ऊपर से गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो सभी अंदर गए हैं। तो हमें अभी फिर से इसे गार्निश करना है थोड़ा सा। तो आधे घंटे के बाद हम इसे खोलेंगे। तो एक्चुअली इसे खोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम आधे घंटे के बाद थोड़ा सा खोल कर इसे थोड़े से और ड्राई फ्रूट से सजा लेंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा बैटर जो है मेरा पतला हुआ था, इसलिए ये यहाँ पर गड़बड़ हो गई। तो ये बैटर जो है आपको थोड़ा सा सावधानी से करना है, ज़्यादा एकदम पतला भी नहीं और एकदम गाढ़ा भी नहीं चाहिए। तो मीडियम इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से बेक होगा, मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर माइक्रोवेव का भी लगभग हो रहा है। तो आधा घंटा यहाँ पर हो चुका है, 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम माइक्रोवेव खोलकर इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ध्यान से इसे हमें बाहर निकालना है केक को। और अब हम टूथपिक डालकर इसे चेक करेंगे केक अच्छी तरह से बेक हुआ है कि नहीं। तो अगर आपका कभी कभी रह जाता है थोड़ा बहुत बेक होना, तो अगर नहीं हुआ तो 5 मिनट और रख सकते हो। यहाँ पर हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। और 50 मिनट्स के बाद हम कुकर वाला केक भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी हम टूथपिक डालकर देख लेते हैं। तो यस, ये भी केक हमारा अच्छी तरह से बेक हुआ है। अब इसे भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक ठंडा होने के बाद ही हमें डिमोल्ड करना है।
तो अब हम इसके ऊपर एक कपड़ा डाल देंगे और ऊपर से कपड़ा ढक देने से केक का जो मॉइस्चर है वो वैसा ही बना रहता है। तो ये केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे हम डिमोल्ड कर लेते हैं। तो सभी साइड्स इसके हम चाकू से अलग कर लेंगे और अब इसे हम डिमोल्ड कर देंगे। तो एक प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना इजीली हमारा केक यहाँ पर निकल गया। बहुत अच्छे से फूल भी चुका है। एकदम हमारा केक स्पॉन्जी बन गया है। और ये दूसरा वाला केक भी सेम तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे, डिमोल्ड कर लेंगे। दोस्तों ये क्रिसमस में आप इसे ये प्लम केक को ज़रूर बनाकर देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इस तरह से हमने इसे केक को डिमोल्ड कर लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया से ये हमारा केक फूल चुका है। दोस्तों केक के बहुत सारे टाइप्स हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैंने दोनों भी टाइप से बेक करके आपको दिखाया है। मतलब जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है वो कुकर में भी कर सकते हैं, और जिनके पास माइक्रोवेव है उसकी भी जानकारी इसमें हमने दी है। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपको अगर बहुत अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिएगा। तो यहाँ पर हमने केक को कट कर लिया है और आप देख सकते हो कितना जालीदार हमारा केक बना है। तो चलिए दोस्तों आप ये केक बनाकर देखना, और आपको क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ, नए केक के टाइप के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। Thanks for watching. Bye bye.